आज की जो वीडियो है ये सतभक्ति हमें करनी क्यों चाहिए और क्यों हम नहीं करते, इसके ऊपर है। दो इंसान हैं, ये देखिए, दो इंसान हैं। एक वो है ए जो भक्ति करता है, दूसरा है बी जो भक्ति नहीं करता, जो मानता है भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है। ये भी अपना जीवन जी रहा है, ये भी अपना जीवन जी रहा है। इसमें और उसमें सिर्फ ये फर्क है कि ये कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करता है जैसे नशे की लत, और इसके बाद जैसे व्यसन दूसरे तो होते हैं, जुआ खेलना, शराब पीना और बीड़ी शराब तंबाकू के प्रोडक्ट यूज़ करना, ये इन चीज़ों को नहीं करता। और ये कहता है कोई बात नहीं, मरने के बाद किसने देखा है। और दोनों की आयु चलती है 10 वर्ष 10 वर्ष, 20 20, 30 30, 40 40, 50, ऐसे 70 वर्ष दोनों जीते। बी का मानना है मरने के बाद कुछ नहीं होना, जो होना है अभी है, अभी को जी लो, जो शौक करने हैं पूरे कर लो। ए का मानना है कि इन शौकों से कोई लाभ नहीं, सद्भक्ति कर लें। अब इन्होंने भी शादी विवाह किए, बच्चे पैदा किए, इन्होंने भी शादी विवाह की, बच्चे पैदा किए। उसके बाद क्या है, बिल्कुल सम इनका जीवन एक जैसा ही इन दोनों ने जिया, लगभग 70 वर्ष। उसके बाद इनकी होती है मृत्यु, ठीक है। अब ये जाते हैं, इनकी रूह ऊपर जाती है। ये एक दंत कथा मानते हैं बी, लेकिन ए मानते हैं ये दंत कथा नहीं है, पूर्ण परमात्मा है और वो हमें सर्व सुख देते हैं मरने के बाद। मतलब इस लोक के हम सुख भुगतने के बाद जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा ऐसे लोक में जाती है ना जहाँ जरा है ना मृत्यु है। लेकिन ये जो है बी कहते हैं नहीं, ऐसा कोई लोक नहीं है, मरने के बाद भाई हमें फिर क्या पता कैसे होना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद हम जाते हैं लोगों में, हम पूर्ण परमात्मा हमें यहाँ ये भी गए और ये भी गए, इनको दर्शन होते हैं पूर्ण परमात्मा के। लेकिन जो बी है, बी इस तरह से वहाँ जाते हैं जैसे एक जुआरी होता है, हारता है जीतता है, हार जीत के बावजूद उसके बाद फिर ऐसे उठता है जैसे हाथ झाड़ के एक जुआरी चल लेता है, यानी कि उसे कुछ प्राप्त हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन ए ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को प्राप्त किया। अब इन दोनों का जीवन देखिए, अगर ये बी भी मानता तो इसका कुछ नहीं घटता, लेकिन इन्होंने नहीं माना। अब ए ने माना कि हाँ पूर्ण परमात्मा है, सब भक्ति से प्राप्त होते हैं। अब इन्होंने, इनका कुछ लगना नहीं था इसमें, जैसे इनका कुछ नहीं लगा, लेकिन इन्होंने जो सद्भक्ति की और पूर्ण परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन इन्होंने जो है भक्ति नहीं की तो 84 लाख योनियों में भटकने के लिए तैयार है। अब इतना आसान भक्ति और इतना दयावान परमात्मा हमें प्राप्त हो रहा है, वो भी ढूंढने में, बिल्कुल फ्री में। जो भक्ति बताते हैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो सारे अपने जितने भी सदग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो हमारे भक्ति के संविधान हैं। वो हमें बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। अगर हम अपना समय, जीवन का समय में से कुछ समय निकाल के उस सद्भक्ति को दे दें तो हमारा ये लोग तो सुधरेगा ही और हमारा परलोक भी सुधरेगा। हमें सतलोक, जो हमारा टारगेट है, सतलोक जिसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग तो एक रेस्टोरेंट है जहाँ हम पुण्य कर्म करते हैं
और अपने पूरे कर्म नष्ट कर देते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट में गए, 10,000 रुपये जेब में है, 5-7 दिन रहे, अच्छे वहाँ अच्छे जो सुविधाएं भुगती, उसके बाद जब हमारा वो पैसा खत्म हो जाएगा तो ये मोक्ष यानी कि जो स्वर्ग जिसे कहा जाता है, स्वर्ग, ये जो स्वर्ग में हमें एक पल भी नहीं रहने दिया जाएगा जब हमारे पुण्य कर्म खत्म होंगे। और पुण्य कर्म तो हमारे इकट्ठे ही नहीं होते। हम 5.25 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये का दान करके प्रसाद चढ़ा के सोचते हैं हमारे पुण्य बन रहे हैं। वो पुण्य नहीं बन रहे, वो हम अपने मन को संतुष्टि दे रहे हैं। पुण्य बनेंगे हमारे सद्भक्ति से, जो बताते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो कृपया उनकी शरण में आइए और अपना जीवन सफल बनाइए। सत्साई।